यह जो जिलाधिकारी कार्यालय का परिसर है, यहाँ पे काफी कर्मचारी वर्ग महसूल के जो है आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे। क्या बोलेंगे, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? काम बंद है। हमारे आज से काम बंद आंदोलन है और जो हमारी मांगनियां है जो सरकार अभी तक नहीं सुनी है। उन्होंने बैठक पे बैठक ली है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई उसके बारे में जीआर वगैरह नहीं निकाला है। वो अभी जब तक जीआर नहीं निकालेंगे तब तक हम अपना संप पीछे नहीं लेंगे। क्यों काम बंद कर रहे, क्या कारण है? आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झालेल्या आहे, त्याच्यासाठी आम्ही काम बंद किस केलं. प्रकार की मांग है आप लोग की? सगळ्यात आधी तर आकृतीबंध जो आहे तो मंजूर झाला पाहिजे, कारण फार थोड्या कर्मचाऱ्यांवर महसूल विभाग सुरू आहे आणि त्यांच्यावर कामाचं खूप प्रेशर येतं. त्यामुळे जास्त पदांवर महसूल विभाग हा शासनाचा कणा आहे आणि त्याच्यासाठी जास्त कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या जास्त योजना राबवण्यासाठी जोमाने काम करतील, म्हणून आकृतीबंध मंजूर होणे गरजेचं आहे. सगळ्यात आप आवक जॉक में बैठते हो, आवक जॉक ले अगर कोई लेटर देने के लिए आएंगे तो किस तरह काम होगा वहाँ पे? लेंगे कौन लेंगे? जो भी है कर्मचारी. क्या क्या मांगे प्रमुख आप लोग की? सर्वात महत्वाची मागणी म्हणजे प्रमोशन असते ना, जे कोतवाल ते शिपाई, तर ते कोतवाल ते तलाठी झाल्या पाहिजे. हा महत्वाचा मुद्दा आहे, कारण की शिपाई जेव्हा कली होऊ शकते तर कोतवाल हा तलाठी का होऊ शकत नाही, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. तसंच नायब तहसीलदार ग्रेड पे आहे तो आम्हाला मिळण्याचा, आता पण जीआरने आम्हाला फक्त सगळं गव्हर्नमेंट फक्त चॉकलेट देत आहे, काही मागण्या पूर्ण करत नाही. क्यों आप लोग की मांग पूरी नहीं कर रहे? काफी जो कर्मचारी वर्ग है पूरे मतलब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे नहीं हो आप लोग, तो फिर आप लोग के जो कामकाज कौन करेगा? शासन के इसके पहले राज्य स्तर की जो महसूल कर्मचारी संगठना है, इनके तरफे शासन से अपनी 2 बार बैठक हो चुकी है. 2 बार बैठक होने के बाद शासन ने हमको आश्वासित किया था कि हम आपकी सभी मांगे जो डिमांड है वो सब पूरी करेंगे. लेकिन बोलने के बावजूद भी शासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं, कोई जीआर नहीं निकाली. ऐसे हमारी जो प्रमुख मांगने, ऐसे 15 मुद्दे के ऊपर से हम ये संप मुद्दे के हिसाब से यानी टप्पे के हिसाब से पुकारे हैं. उसमें पहले 10 तारीख को हमारा एक काली फीती लगा के काम करना था. 11 तारीख को हमको निदर्शने करना था. दोपहर को हमने लंच टाइम पे निदर्शने किए और 13 तारीख को हमने लेखनी बंद आंदोलन किया. और आज से जो हमारा है वो बेमुद्दत संप का है. तो संप का जो पहला जो मुद्दा है हमारा, जो पहली जो मांगनी हमारी, महसूल कर्मचारी की 30 से 35 पदे ये अभी तक के रिक्त है, जिसमें कर्मचारी को एक कर्मचारी के पास 2-2, 3-3 टेबल का काम होता है, जिसमें उसका अतिरिक्त काम का तान और उनका मानसिकता के ऊपर विपरीत परिणाम होता है. जिसमें कई कर्मचारी को तो हार्ट अटैक आ चुके हैं और बहुत से कर्मचारी ऐसे एकदम मानसिकता के प्रभाव में बहुत ये हो चुके हैं. तो जैसे शासन ने अभी पुरवठा विभाग का जैसा आकृतिबंध लागू किया है, उनसे उनकी रिक्त पदे, पहले पुरवठा विभाग महसूल में ही था और महसूल के बहुत से कर्मचारी पुरवठा विभाग में काम करते थे. अभी क्या हुआ, उनका आकृतिबंध लागू होने की वजह से पुरवठा ये डायरेक्ट पदे भरी जाएंगी शासन के तरफ. तो वहां के जो कर्मचारी निकलेंगे, अब उनका समायोजन ये महसूल में वो कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न है. दूसरा जो पद रिक्त है, दागड़ समिति ने अपना अहवाल शासन को सादर किया था. दागड़ समिति के हिसाब से शासन को ये मान्य करना है कि आकृतिबंध महसूल कर्मचारी का ये लागू करना बहुत जरूरी है. तो हमारा वही मुद्दा था कि आप ये लागू कीजिए, जिससे सभी की जो रिक्त पदे, जितनी भी रिक्त पदे ये समायोजित की जाएंगी और जो पुरवठा विभाग से जो हमारे कर्मचारी निकलेंगे उनका भी समायोजन कहीं ना कहीं होगा. ये हुआ नहीं है. दूसरा एक मुद्दा था हमारा कि ग्रेड पे का, जैसा शासन अभी महसूल जो हमारे नायब तहसीलदार है उनको अभी भी ग्रेड पे ये अव्वल कारकुन का दिया जाता है, उनका ग्रेड पे उनको अभी भी लागू हुआ नहीं है, जिसकी वजह से उनका वेतन के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम होता है. और उनके वजह से बाकी, क्योंकि हमारा जो जिला है गोंदिया जिला, इसमें एक स्तर लागू है, तो एक स्तर लागू होने की वजह से सबको एक आगे का वेतन में दिया जाता है, क्योंकि ये अति दुर्बल क्षेत्र में काम करने की वजह से उनको शासन का ये नियम है. तो उनको उनका वेतन न मिलने की वजह से बाकी इधर जो नीचे के कर्मचारी जैसे अव्वल कारकुन हो गए या महसूल सहायक हो गए, सिपाही हो गए, मंडल तलाटी हो गए, इनको उनका लाभ देते आता नहीं. वैसे ही कितने लगभग जिले के कर्मचारी वर्ग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है अभी? गोंदिया जिले में लगभग 200 के ऊपर कर्मचारी हैं महसूल विभाग के. ऐसे गोंदिया सब डिवीजन और गोंदिया की दोनों तहसील, यहाँ के कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस के ये प्रीमाइसेस में यहाँ इकट्ठा होकर यहाँ नारे वगैरह लगा रहे हैं, संप पे बैठे हुए हैं. और बाकी के जो तालुका प्लेस है वहाँ वहाँ के कर्मचारी अपने अपने तालुका में सब इकट्ठे होकर वहाँ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. ये पूरा महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? महसूल विभाग महाराष्ट्र का. क्यों आप लोग ये मांगे पूरी कर नहीं रहे? गवर्नमेंट बार बार हमको आश्वासन देती है, लेकिन आश्वासन कभी पूर्तता होती नहीं है. खाली
जब आंदोलन करते या अनशन करते तो उस समय के लिए वो हमको मना लेते हैं, हम भी मान जाते हैं उनकी बातें, लेकिन आगे चल के वो बातें जो हमें आश्वासन मिलता है वो पूरा होता नहीं, इसलिए इस बार हम लोग फिर से आंदोलन पे आए हुए हैं। कब तक आप लोग की धरना प्रदर्शन इसमें रहेंगे? भी मुद्दत है जिसका कोई भी अनिश्चितकालीन है। आप लोग की मांगे जो पूरी नहीं कर रहे, कौन है इसका जिम्मेदार? शासन है। किस प्रकार की भूमिका रहेंगे आने वाले विधानसभा में सरकार आप लोग की सुन नहीं रहे तो? अभी धरना प्रदर्शन से उनको बहुत फर्क पड़ेगा, और यहाँ पर हमारी जो मांगी मान्य करते हैं तो उनको इलेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उन्हें मान्य नहीं करेंगे तो उनमें विधानसभा में उनको फर्क पड़ेगा। बार बार आंदोलन करना पड़ता है, रात दिन आप लोग काम करते हो, इस समय नियुक्ति होती है, उसके बाद जो है आप लोग निरंतर कार्य करते हो, कार्य करने के बाद जो एज रहती है, एज के बाद रिटायरमेंट होता है, उसके बाद कहीं आप जा नहीं सकते। इतना नेक कार्य करने के बावजूद भी शासन प्रशासन आप लोग की जो दखल है, जो मांग है, वो पूरी क्यों नहीं करती? क्या कारण हो सकता है? देखिए, हर बार एक जैसे अभी 2005 में जो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी ये शासन की सेवा में लगा है, अपनी निस्वार्थ सेवा, ये 25 से 30 साल के ऊपर की जो सेवा देता है, उसके बाद उनको उस सेवा के प्रति उनको पेंशन के रूप में कुछ तो भी उनको ये मिलना चाहिए। लेकिन शासन ने ये 2005 का एक धोरण जो निकाली है, नवीन पेंशन योजना, वो बंद की है। अब आमदार खासदार के ऊपर ये योजना लागू होती नहीं। अब जो जूने लोग हैं उनको आज भी सभी को मालूम है कि उनको जिनको पेंशन है उनकी आर्थिक स्थिति यानी रिटायरमेंट के बाद व्यवस्थित चलती है। लेकिन जो नए कर्मचारी अगर ये रिटायर्ड होता है तो उनको पेंशन न मिलेगा तो उसके बाद वो करेगा क्या? क्योंकि 20 से 25 साल वो अपनी सेवा शासन को दिया रहता है, उसके बाद वो किसी भी सेवा में काम करने योग्य रहता नहीं। अगर वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा तो अपने बाकी का जो अपने परिवार है उनका पालन पोषण वो कैसे करेगा, ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर शासन कभी भी कोई अभी नई योजना जैसा शासन ला रहा है, अभी जैसे लाड़की बहन योजना जो ला रहा है, हमको भी वो योजना मान्य है। महसूल कर्मचारी उसमें काम करना चाहता है सर, क्योंकि वो योजना जितनी भी शासन लाता है उसमें सभी योजना को अमल बचाने लाने का काम ये महसूल विभाग के मार्फत ही होता है। अब अगर महसूल विभाग के कर्मचारी की अगर जो मांगनी है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि महसूल विभाग शासन का कना है, तो शासन का कना अगर महसूल विभाग है तो शासन को महसूल विभाग से क्या दिक्कत है, क्या ये है? तो उनकी मांगनी अगर शासन अगर ये हमारी मांगनी पूरी करते हैं तो हमको यहाँ पे संप में बैठने की भी गरज नहीं है। हमको मालूम है आज अगर हम यहाँ पे संप में बैठे तो हमारी वजह से कितने तो भी कर्मचारियों को यानी जनता को बहुत सा उसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो लोगों के काम है, अधिकतर काम लोगों के महसूल विभाग से ही रिलेटेड है, और महसूल विभाग अगर ये संप में गया तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि लोगों को उसके परेशानी का सामना हो, लेकिन इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और हम लोगों की जनता की उसके लिए माफी भी मांगते हैं। हमारी महिलाओं को काफी आरक्षण दिया गया है, जिस तरह जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और इस देश में नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह जो अभी लाडली बहना महाराष्ट्र में शुरू हुई है, लाडली बहना एक तरफ शुरू हुई है और आप लोग बेमुद्दत आंदोलन पर हो, आप लोग भी महिला हो, क्या सोचते हो इस बारे में? ये योजना तो बहुत अच्छी है और इसका सभी को लाभ भी होना चाहिए, लेकिन उसका बोझा तो महसूल कर्मचारी पे ही पड़ेगा। जो भी शासन की योजना रहती है उसको इम्प्लीमेंट करना तो हमारा काम है, हम करेंगे भी, लेकिन उसके लिए हमारे साथ अगर और कर्मचारी जुड़ते हैं तो वो हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। जो 8 दिन में काम होना है वो 4 दिन में काम होगा। इसीलिए रिक्त पद भरना और नया आकृतिबंध मंजूर करके मतलब ज्यादा कर्मचारी होंगे तो काम अच्छे से होगा और नागरिकों को ही इसका फायदा होगा। एक तरफ लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, एक तरफ आप लोग महिला वर्ग कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या बोलेंगे, भेदभाव हो रहा है लग रहा है? महाराष्ट्र में जैसी लाडली बहना एक तरफ महिलाओं को दिया जा रहा है, आप लोग महिला हो, आप लोग की जो पदोन्नति हो या भी जो भी मांग हो पूरी नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है सरकार? नहीं, हमें उस बारे में नहीं लगता कि भेदभाव हो रहा है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे अगर वो मंजूर नहीं करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि भेदभाव हो रहा है करके। बाकी तो योजना अलग तरफ की है और हमारी मांगे अलग है। एक तरफ लाडली बहना योजना शुरू है पूरे महाराष्ट्र में और एक तरफ जो है महसूल विभाग के जो कर्मचारी वर्ग है, इसमें महिला भी है, पुरुष वर्ग है, आंदोलन कर रहे हैं, बेमुद्दत संप इन्होंने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब लाडली बहना योजना के फॉर्म है किस तरह भरेंगे, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया। जिनकी कोई गलती नहीं, इनका ऐसा कहना है क्योंकि जो इनकी मांग है काफी वर्षों से पूरी नहीं कर रहे, इसलिए इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बेमुद्दत इन्होंने संप उभारे। अब देखना है बाकी वो खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन कितनी जल्दी इनकी दखल लेती है और इनकी जो मांग है, प्रमुख जो मांग है, ये पूरी करती है नहीं करती, या फिर इस तरह इनका निरंतर जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। महसूल कर्मचारी संघटनेचा हमारी यूनियन हमारी ताकत, हमारी यूनियन हमारी ताकत, हम सब एक है, हम सब एक है। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।